Hello everyone. So here's the next video. Today we will learn about the topic of fraction. Let us start. So what are fractions? Fractions होते क्या हैं? A fraction represent a part of a whole or a collection. Fraction क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ का एक हिस्सा बता रहे होते हैं, एक हिस्सा डिनोट कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर फिगर है, राइट। मैंने इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 एंड 5। अब मैंने इन फिगर में से 3 हिस्से जो हैं इसके, तो उनको मैंने शेड कर दिया। तो अब मुझसे क्या पूछा गया? फ्रैक्शन बताइए शेडेड पोर्शन का और फ्रैक्शन बताइए अनशेडेड पोर्शन का, राइट। मैंने कितने पोर्शन को शेड करा है? 3 को, तो 3 हमने लिख दिया शेडेड पोर्शन में। अब नीचे हमारे पास क्या आता है, उसमें लिखते हैं हम टोटल पार्ट्स। हमने अपने फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा है? 1 2 3 4 5, तो हमने टोटल पार्ट्स में क्या लिख दिया? 5। तो 3/5 क्या हो गया? फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। अब यहाँ पे हमसे पूछा था फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पोर्शन। अगेन टोटल पार्ट्स में हमने कितना लिख दिया? 1 2 3 4 5। 5 टोटल पार्ट्स में डिवाइड करी थी मैंने फिगर को, इसलिए मैंने 5 लिख दिया। उसके बाद अनशेडेड पोर्शन कितना है? 1 एंड 2, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। तो अनशेडेड पोर्शन का फ्रैक्शन कितना हो गया? 2/5। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या होती है, हमें पता होना चाहिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते क्या। न्यूमरेटर होती है हमारी अपर टर्म और डिनोमिनेटर होती है हमारी लोअर टर्म। मान लीजिए मेरे पास एक डिजिट है 2/6, ये मेरा एक फ्रैक्शन है, तो इसके ऊपर वाली जो टर्म है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमरेटर। और इसके नीचे वाली जो टर्म है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोमिनेटर से। ऐसे ही 3/7 है, इसमें 3 जो है वो अपर लिमिट है, अपर यूनिट है, तो इसलिए 3 क्या है हमारे पास? न्यूमरेटर। और 7 नीचे की तरफ है, अपॉन में है, तो वो हमारा क्या हो गया? डिनोमिनेटर। एक एग्जाम्पल, राइट 6 एज अ डिनोमिनेटर। 6 को हम कहाँ लिखना है? डिनोमिनेटर के प्लेस पे। एंड 3 एज अ न्यूमरेटर इन अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन में हमें 6 को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है और 3 को हमें न्यूमरेटर के प्लेस पे लिखना है। तो डिनोमिनेटर कहाँ होता है हमारा? नीचे होता है, तो हमने 6 को कहाँ लिख दिया? नीचे। और 3 उन्होंने बोला था न्यूमरेटर, तो 3/6 ही हमारा फ्रैक्शन बन गया, राइट। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। तो बेसिकली कितने टाइप के फ्रैक्शन हो गए हमारे? 6 टाइप के फ्रैक्शन हो गए। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑल्सो नोन एज कॉमन फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन। इसको 2 नाम से और जाना जाता है, कॉमन फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन के नाम से। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर है, कौन सा मिक्स है? उसके लिए क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा ही रहेगा। जैसे 2/5, 3/4, हमेशा डिनोमिनेटर हमारा छोटा रहेगा। इन प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर विल ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मीन्स ऊपर वाली डिजिट जो है नीचे वाली से छोटी ही रहेगी। नेक्स्ट, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शन, ये वो फ्रैक्शन होते हैं हैविंग न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें क्या होता है? न्यूमरेटर हमेशा वैल्यू जो होती है वो छोटी होती है डिनोमिनेटर से। इसमें न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर से। जैसे 7/3, 6/2, 10/1, तो हमेशा न्यूमरेटर की वैल्यू जब डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगी तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही हमारा एक और पॉइंट आता है मिक्स फ्रैक्शन का, कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही क्या बनाते हैं? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं अपने सम को। मैंने आपको बोला था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 9/4 कैन बी रिटन एज 2 1/4। कैसे लिखा जाता है? अब देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होता है? सिंपली डिवाइड करना होता है। मैंने 9/4 मेरी डिजिट थी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था मेरा, राइट, क्योंकि इसकी न्यूमरेटर जो है वो बड़ी है और डिनोमिनेटर इसका छोटा है। तो मैंने क्या करा, इसको मेरे को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करा? 4 से मैंने डिवाइड करा 9 को, 4 2 8। अब मेरे पास रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। तो अब हम इसको लिखते कैसे हैं? सबसे पहले हम यहाँ मिडिल टर्म इसकी कौन सी लेते? क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन क्या आया था? 2, हमने 2 लिख दिया। अपर टर्म कौन सी होती है इसके? रिमाइंडर, इट मीन्स 1 है, तो मैंने यहाँ 1 लिख दिया। और डिवाइज़र जिससे हमने डिवाइड करा है, तो वो होती है हमारे डिनोमिनेटर में, तो हमने वहाँ 4 लिख दिया। अब हमें पता कैसे चलेगा हमारा आंसर ठीक है या नहीं है, हमारे मिक्स फ्रैक्शन ये सही होके आया है या नहीं? उसके लिए क्या करते हैं, इनको वापस से इम्प्रॉपर बना के देख लेते हैं। वो कैसे बनता है? नीचे वाले डिजिट को मिडिल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 2 कितना हुआ? 8। उसमें ऊपर वाले टर्म को प्लस कर देंगे, +1। 8 + 1 कितना हुआ? 9। और डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा, 9/4। तो मतलब हमारा आंसर सही है। क्या करा मैंने? 4 को मल्टीप्लाई करा 2 से, जो कि आया 8। अब उस 8 में ऊपर वाले टर्म को प्लस कर दिया, तो वो क्या आया? 9, राइट। तो ऐसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन से। नेक्स्ट, एक और एग्जांपल, जैसे 14/3 को मेरे को मिक्स फ्रैक्शन में लिखना था, तो मैंने इसको सिंपली डिवाइड करा। 3 4 12, रिमाइंडर मेरे पास बच गया 2। अगेन क्या लिखना था हमको? सबसे पहले क्वेश्चन लिखना था। 4
उसके बाद हम रिमाइंडर लिखते हैं, उसके बाद डिवाइज़र लिखते हैं। अब हमें देखना है हमारा आंसर ठीक है या नहीं, फिर से वही क्रॉस चेक करेंगे। 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14 और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है 14/3, इसका मतलब हमने इसको सही मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा है। नेक्स्ट चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव द सेम वैल्यू इवन दो दे मे लुक डिफरेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, चाहे उनकी डिजिट अलग हो लेकिन उनकी वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। दे रिप्रेजेंट सेम पार्ट ऑफ अ होल। वो एक हमारे पास कोई भी फिगर होती है तो उसका सेम पार्ट डिनोट ही करता है, जैसे कि 2/6 एंड 4/12। देखिए दोनों डिजिट दिखने में बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, लेकिन हमें इसको बताना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। वो कैसे बताएंगे, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स को। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 2 × 6 है हमारे पास, 4 × 12 है, तो नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से और लेफ्ट वाली को राइट वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 12 एंड 4 × 6। 2 × 12 कितना होता है 24, 4 × 6 कितना होता है, तो ये भी 24। तो हम दोनों को आंसर मिल गया इक्वल 24 24। तो ये कौन से फ्रैक्शन होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगर ये दोनों टर्म इक्वल नहीं आती, यहाँ पे कुछ और आता है या यहाँ पे कुछ और आता, तो वो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं माना जाता। जैसे मैंने अभी डिफाइन में बताया था कि इनकी डिजिट जो होती है वो तो अलग दिखती है लेकिन इनकी वैल्यू हमेशा सेम आती है, राइट। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस हैव द सेम डिनोमिनेटर। इसका डिनोमिनेटर जो होता है वो तो सेम होता है बट डिफरेंट न्यूमरेटर। इसका डिनोमिनेटर हमेशा सेम होगा लेकिन इसका न्यूमरेटर वो डिफरेंट होगा। न्यूमरेटर कौन सा, अपर टर्म, डिनोमिनेटर कौन सा, नीचे वाला। जैसे एक एग्जांपल है 1/5, 2/5, 3/5। देखिए यहाँ पे तीनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है लेकिन अपर टर्म जो है वो तीनों के अलग है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया, लाइक फ्रैक्शन। अब हमें अगर लाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना आ जाए तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, द फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर। अब यहाँ पे हमें बताना होगा कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है। हम पुट द साइन करते थे, वही हमें कंपेयर करना होता है। अगर हमें कंपेयर करना हो इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम कैसे करेंगे, तो देखिए फ्रैक्शन विद ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमरेटर। इसके डिनोमिनेटर तो तीनों सेम है। अभी देखिए मैंने एग्जाम्पल लिए, सॉरी, वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर उसके इक्वल है 18 और 18, जिसका फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वही हम बड़ा मानेंगे। जैसे यहाँ पे था 13/18 एंड 11/18, तो दोनों की डिनोमिनेटर तो सेम है। अब हमें पता लगाना है कि इनमें से बड़ा कौन सा, कंपैरिजन करना है। 13 और 11 में से कौन सा बड़ा होता है, 13, तो 13/18 जो है वो एक बड़ा फ्रैक्शन है। तो ये हमारा बड़ा फ्रैक्शन हो गया। एक और एग्जांपल 5/9 और 7/9, दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, तो दोनों में से अपर टर्म को कंपेयर करेंगे। दोनों में से बड़ी कौन सी है, 5 या 7, 7 बड़ी है, तो हमारे पास कौन सा हमारा फ्रैक्शन कौन सा बन गया, 7/9। तो ये तो लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना। नेक्स्ट अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। अब वहाँ पे क्या था, हमारे पास सेम डिनोमिनेटर हो रहे थे तो हम उनको लाइक फ्रैक्शन कहते थे। अब यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, उनकी डिनोमिनेटर्स जो हैं वो अलग हैं, तो वो होंगे लाइक फ्रैक्शन। अब देखिए हमें कन्वर्जन करना आ जाए अगर अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में, तो हम कैसे करेंगे। पहला मेथड होता है एलसीएम का मेथड। मेरे पास एक डिजिट है 5/8, 4/5 एंड 3/10, मुझे इसको कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। देखिए मैंने एलसीएम ले लिया 8, 5 और 10 का, कितना एलसीएम निकल के आया 40। अब हमें क्या करना है, हमने 5/8 डिजिट ली सबसे पहले। अब मैं 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास आंसर 40 आ जाए। 8 की टेबल में 40 कहाँ पे आता है, 5 पे, तो मैंने 5 से 8 को मल्टीप्लाई करा। अब इसमें होता क्या है, जो नीचे वाली टर्म मल्टीप्लाई 8 से हो रही है वही ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होगी। अगर मैंने 8 को 5 से मल्टीप्लाई करा है तो मैं ऊपर वाली टर्म को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मैं इसको 8 को 3 से मल्टीप्लाई करती तो मैं 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई ही करती। तो देखिए दोनों इक्वल हो गए, 8 5 40 और 5 5 25। नेक्स्ट वाली में 4/5 था, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 40 आ जाए 8 से, तो मैंने ऊपर वाली डिजिट को भी 8 से मल्टीप्लाई करा। 4 8 32, 5 8 40। नेक्स्ट 3/10 था, 10 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 40 आ जाए 4 से, तो ऊपर वाली डिजिट को भी मैंने किससे मल्टीप्लाई करा, 4 से। 3 4 12 और 10 4 40। अब हमारे पास क्या आ गया, 25/40, 32/40 एंड 12/40। ये हमने किस में कन्वर्ट कर ली, लाइक फ्रैक्शन में। कैसे, क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर हमने इक्वल कर लिए, 40 40 एंड 40, राइट। नेक्स्ट कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अगर अनलाइक फ्रैक्शन को हम कंपेयर करें तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं, इफ़ टू अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर आर गिवन। अगर हमारे पास दो अनलाइक फ्रैक्शन है जिनके डिनोमिनेटर अलग है लेकिन उनके न्यूमरेटर जो है वो सेम है, तो स्मॉलर डिनोमिनेटर इज़ ग्रेटर देन द फ्रैक्शन विद ग्रेटर डिनोमिनेटर। इसका मतलब जो हमारे पास स्मॉलर डिनोमिनेटर है वो हमारा फ्रैक्शन आंसर बन जाएगा। जैसे
5/8 और 5/9। देखिए दोनों के न्यूमरेटर्स जो है वो सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अब मैंने आपको कंपेयर करने में क्या बताया कि कैसे कंपेयर करेंगे अगर न्यूमरेटर जो है वो सेम होंगे। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो आंसर बन जाएगा। जैसे 5/8 और 5/9 था, दोनों के न्यूमरेटर तो सेम थे लेकिन डिनोमिनेटर अलग है। और दोनों में से छोटा डिनोमिनेटर कौन सा, 8 या 9? 8। तो इसका आंसर क्या बन गया, 5/8। एक और देखिए 9/17 और 9/13, दोनों की न्यूमरेटर सेम है। अब कंपेयर करना है कि कौन सा आंसर होगा, 17 या 13, कौन सा छोटा होता है, 13। तो इसका आंसर क्या बन गया, 9/13। नेक्स्ट एक और है, इफ़ टू अनलाइक फ्रैक्शंस विथ डिफरेंट न्यूमरेटर आर गिवन। अब हमें न्यूमरेटर यहाँ पे हमें सेम दिए थे लेकिन अगर हमें न्यूमरेटर जो है वो डिफरेंट दे दिए जाए तो हम कैसे कंपेयर करेंगे, उनको कन्वर्ट कर देंगे लाइक फ्रैक्शन में। जैसे हमने पीछे करा था, हमने कन्वर्ट कर दिया था एलसीएम लेके, वैसे ही हम इसको भी कन्वर्ट कर देंगे। मैंने 9 और 5 का एलसीएम ले लिया 45। मैं 9 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 45 आ जाए 5 से, तो मैंने ऊपर वाले डिजिट को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करा। ये बन गया मेरे पास 35/45। और 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 45 आ जाए 9 से, तो मैंने ऊपर वाली डिजिट भी 9 से मल्टीप्लाई करी। ये आ गया 36/45। तो मेरे पास क्या दो डिजिट्स आ गई, दो फ्रैक्शन आ गए, 34/45 एंड 36/45। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर मैंने सेम कर लिए हैं, 45 एंड 45, राइट। तो अब लाइक फ्रैक्शन जब कन्वर्ट हो जाता है तो उनमें से हम कंपेयर कैसे करते हैं, बड़ा कौन सा होता है कैसे पता लगाते हैं, जिसके पास ग्रेटर नंबर होते हैं, मीन्स 36। और 36 कौन सी फ्रैक्शन को चेंज करके आया था, 4/5 को। तो मतलब 7/9 और 4/5 में से ग्रेटर फ्रैक्शन कौन सा है, 4/5। तो ये थी फ्रैक्शन की यूनिट। आई होप आपको ये फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।